गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज। आज हम क्लास थर्ड हिंदी ग्रामर का चैप्टर थर्ड रीड करेंगे। तो चिल्ड्रन, आज आपको मेरे साथ चैप्टर थर्ड रीड करना है। शब्द विचार। शब्दों के बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता है। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। एक या अनेक वर्णों से बनी सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। प्रत्येक चित्र को पहचानिए और उनके नीचे लिखे शब्दों में से चित्र के नाम पर राइट लगाइए। यानी नीचे जो शब्द दिए गए उनको देखना है ध्यान से और जो सही चित्र उन पर राइट लगाना है। तो फर्स्ट वाला है ये गाय है कि याग है, तो यहाँ गाय है चिल्ड्रन, तो आपको गाय पर राइट लगाना है। सेकेंड वाला है चरग या हाथी, तो हाथी पर राइट लगाना है। थर्ड वाला है मोर या रोण, तो यहाँ कौन है, पिक देख कर बताना चिल्ड्रन कौन सा चित्र है, मोर का, तो मोर पर राइट लगाना है। रंदब या बंदर, तो यह बंदर है, तो बंदर पर राइट लगाना है। उपयुक्त वर्ण समूहों में गाय, हाथी, मोर, बंदर वर्ण समूह सार्थक ध्वनि के सहयोग से बने हैं। इसी से हम पशु पक्षी के रूप में इनकी पहचान कर पाते हैं। परंतु याक, चरक, रोण, रंदब केवल ध्वनियों या वर्णों के समूह है, इनका कोई अर्थ नहीं है। इसी कारण इसकी पहचान नहीं होती। यानी जो शब्द है गाय, हाथी, मोर और बंदर, तो ये ध्वनियों के सार्थक ध्वनि के सहयोग से बने, इसलिए हम इनको पहचान सकते हैं और इनकी पहचान हो सकती है। लेकिन जो ये शब्द याग, चरग, रोण, रंदब, ये ध्वनि की मेल से नहीं बने, ध्वनि या वर्णों के समूह है। ये केवल ध्वनियों और वर्णों के समूह है, तो इनका कोई अर्थ नहीं है। इसी कारण हम इनकी पहचान नहीं हो पाती है या इनकी पहचान नहीं कर सकते हैं। परिभाषा यानी शब्द किसे कहते हैं, वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। यानी वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के चार आधारों पर बांटा जा सकता है, यानी इनको चार भागों में बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, सेकेंड वाला है उत्पत्ति के आधार पर, थर्ड वाला है रचना के आधार पर, फोर्थ वाला है प्रयोग के आधार पर। तो पहले हम अर्थ के आधार पर इसकी डिटेल जानेंगे। इनको चार भागों में बांटा गया। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, यानी जो अर्थ है उसके आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरंतर। इनको चार वर्गों में बांटा गया और अर्थ के आधार पर ये दो प्रकार के वर्गीकरण होते हैं, यानी दो प्रकार के शब्द हैं, सार्थक और निरंतर। तो ये दोनों सार्थक निरंतर शब्द है। पहले हम सार्थक शब्द की डिटेल जानेंगे। ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ हो सार्थक शब्द कहलाता है, यानी सार्थक शब्द ऐसा शब्द कहलाता है जिसका कोई अर्थ हो। सार्थक शब्द प्रमुख रूप से चार प्रकार के होते हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द और विपरीतार्थी या विलोम शब्द। निरर्थक शब्द यानी जो निरर्थक शब्द है, जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है परंतु बातचीत में प्राय उनका प्रयोग होता रहता है। यानी निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका किसी भी निश्चित अर्थ नहीं होता है। इनका जो निरंतर शब्द होते हैं इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, लेकिन परंतु ये बातचीत यानी हम जो हमारी प्राय बातचीत है उनका प्रयोग करते रहते हैं, तो वे निरंतर शब्द कहलाते हैं। जैसे चू चू, खटपट, ची ची आदि। इन्हें भी देखिए और समझिए। भोजन, वोजन, पानी, वाणी, चाय, वाय। भोजन, पानी, वाय। यहाँ भोजन, वाणी तथा वाय भी निरंतर शब्द है, क्योंकि स्वतंत्र रूप में इनका कोई अर्थ नहीं है। व्याकरण में सार्थक शब्दों पर ही विचार किया जाता है, निरंतर शब्दों पर नहीं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति का अर्थ जन्म इस आधार पर यह देखा जाता है कि शब्द का जन्म कहाँ हुआ है, उनका मूल क्या है तथा उसका संबंध कहाँ से है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी। उत्पत्ति के आधार पर इनके चार भेद होते हैं, तो कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं तथा हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत से बने शब्द जैसे घृत, दुग्ध, कण, द्रव, अग्नि, पृथ्वी, ये संस्कृत शब्द है। तद्भव शब्द यह हिंदी ही शब्द है। संस्कृत के वे शब्द जो कुछ बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, यानी ये संस्कृत के ही वे शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो ये घृत, दुग्ध यही शब्द है, लेकिन इनको हिंदी में इस प्रकार तद्भव कहलाते हैं, हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो इनको तद्भव कहलाते हैं। जैसे घी, दूध, ऊंचा, आग, धरती आदि। तो जो इसमें शब्द है घृत, दुग्ध, कण, द्रव, अग्नि, पृथ्वी, ये हिंदी में ये संस्कृत शब्द है और ये हिंदी शब्द है, हिंदी के तत्सम शब्द है। देशज शब्द जो शब्द देश की विभिन्न बोलियों में हिंदी में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, बेटी, ईंट, सड़क, गाड़ी, कद्दू, मिर्च, चुटकी, पेट,
भोंदू, थैला, टाट, बिल्ली, चुईया, कलकल, सरपट, चटपट, पावड़ा। विदेशी या आगत शब्द। हिंदी में कुछ शब्द विदेशी भाषाओं में आ गए हैं जो हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। ऐसे शब्द विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं। अंग्रेजी से, अरबी से, फारसी से, चीनी से, यानी अंग्रेजी से स्कूल, बस, सिनेमा, कोर्ट, टिकट, टायर, स्टेशन आदि, ये अंग्रेजी शब्द है। अरबी से औलाद, मौलवी, फकीर, तारीख, मालिक, आदत आदि, ये अरबी शब्द है। फारसी से बादाम, फौज, तख्त, चपरासी आदि। चीनी से चाय, लीची, तूफान, पटाखा आदि, यानी ये ऐसे शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है, लेकिन ये ऐसे शब्द जो विदेशी या आगत शब्द कहलाते हैं, विदेशी आगत शब्द कहलाते हैं। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद माने जाते हैं। पहला है ऋण शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योग ऋण शब्द। ऋण शब्द ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न किए जा सकते हैं और ऋण शब्द कहलाते, जैसे रोटी, मेज, फल, बकरी आदि। इन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। रोटी, रो प्लस टी, मेज, में प्लस ज, बकरी, ब प्लस क प्लस री। यौगिक शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने हों और इन शब्दों के प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे बैलगाड़ी, बैल प्लस गाड़ी, रसोई घर तो रसोई प्लस घर, रिक्शा वाला तो रिक्शा प्लस वाला, जलयान यानी जल प्लस यान आदि। योग ऋण शब्द जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध हो जाते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। यानी योग ऋण शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ में प्रसिद्ध होते हैं, वे योग ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे निशाचर का अर्थ है रात में घूमने वाला, तो इसका अर्थ निशाचर यानी रात में घूमने वाला, परंतु यह शब्द राक्षस के अर्थ में जाना जाता है। इसी प्रकार पंकज कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल जो कीचड़ में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? कमल। वो कमल में ही कीचड़ में ही पैदा होता है, मतलब जो पंकज यानी संस्कृत शब्द पंकज, कमल। पंकज पर्यायवाची है, यानी कमल का पर्यायवाची पंकज है, तो कीचड़ में जन्म लेता है तो यह कीचड़ में ही पैदा होता है, तो वह कौन है? कमल। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द यानी वेरिएबल वर्ड्स। विकार का अर्थ है परिवर्तन या बदलाव। वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 प्रकार के विकारी यानी वेरिएबल शब्द है। अविकारी शब्द यानी इनवेरिएबल वर्ड्स। वाक्य में प्रयोग करते हैं, ये इनवेरिएबल वर्ड्स है, यानी वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों के रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये संख्या में 4 है, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विषयादित बोधक। तो आई होप आज आपको ये चैप्टर हमारा अच्छे से समझ में आया होगा। और याद रखने के लिए कुछ दिए गए तो हमें ये भी अच्छे से रीड करना है, यानी याद रखने वाले शब्द। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ ना होता है शब्द कहलाता है। शब्दों को 4 आधारों पर बांटा जा सकता है, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। जो शब्द मूलतः संस्कृत के हैं तथा हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। तत्सम शब्द के कौन से कहलाते? तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द मूलतः संस्कृत के हैं तथा हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो कुछ बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो आई होप आज आपको चैप्टर 3 अच्छे से समझ में आया होगा और आप घर पे एक बार फिर इसको अच्छे से रीड करें। ओके।